नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसी। एक और क्राइम कहानी में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के अयोध्या कोतवाली के अंतर्गत एक गांव आता है, सहनवा गांव। उसकी ये सच्ची घटना है। 30 जनवरी को एक लड़की अचानक लापता हो जाती है। ये 22 वर्षीय युवती होती है। ये अचानक गायब हो जाती है। घर परिवार के लोग इसको ढूंढते हैं, आपस में गांव के लोग भी मिलकर ढूंढते हैं, लेकिन युवती का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद एक दिन बीत जाता है, दूसरा दिन लग जाता है। नज़दीकी कोतवाली में जाके इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारी 22 वर्षीय बहन, उनके भाई और पिता और गांव के कुछ लोग मिलके ये एफआईआर, गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराते हैं। लेकिन जो पुलिस होती है वो सीरियसली इस गुमशुदगी को इतना सीरियस लेती नहीं है और अपने कहती है कि ठीक है, 1-2 दिन और इंतज़ार करो, कहीं गई होगी, इधर उधर आ जाएगी लौट के। ऐसे करके गांव के लोग ही अब अपना ढूंढने का काम शुरू करते हैं। बीच बीच में पुलिस कोतवाली भी बीच में चक्कर लगाते हैं, उनको याद दिलाते हैं कि आप ढूंढिए, फ़ोटो वगैरह देते हैं और दिखाते हैं। इधर उधर छप जाती हैं, देखते हैं, ढूंढते हैं। 30 जनवरी की शाम को ये लड़की, जो युवती होती है, ये अपने ही गांव के सहनवा गांव में एक धार्मिक प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें शामिल होने के लिए जाती है। 2-3 दिन से चल रहा था, डेली गांव की महिलाएं और ये सब जा रहे थे और ये लड़की भी जाती थी। लौट के जब 30 को वो वापस नहीं आई, तब घर परिवार के लोग जो हैं, वो जाती थी, शाम को आ जाती थी। ये 4 बहनें हैं और 4 बहनों में से तीसरे नंबर की ये 22 वर्षीय युवती होती है। ये घर के काम, ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन घर के काम काज में कुशल थी। धार्मिक व्यवहार में, कार्यक्रमों में, रिश्तेदारों व्यवहार, सब कुछ बहुत अच्छा था। अब पुलिस जो है अपना काम अपने तरीके से करती है, तो कर ही रही होगी। बाकी गांव के लोग भी और घर के लोग लगातार ढूंढ रहे थे। 36 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके दूसरे या तीसरे दिन गांव के कुछ लोगों ने देखा कि एक गांव के बाहर एक सरकारी पुरानी स्कूल है। स्कूल के पीछे आसपास ही कुछ ब्लड से सने हुए कपड़े मिलते हैं। जब इन कपड़ों को देखा जाता है तो पहचान हो जाती है कि ये तो उसी बहन के, उसी युवती के कपड़े हैं जो 30 जनवरी की शाम को उसने पहन रखे थे। इसके बाद आसपास जो ब्लड बिखरा हुआ था और ये कपड़े वहाँ पड़े थे और ब्लड के जो छींटे थे वो कहाँ कहाँ तक जा रहे थे, लोग ही उसको सर्च करते करते चले जाते हैं। लगभग 500-600 मीटर की दूरी तक वो जाते हैं। वहाँ एक सूखा खेत है और वहाँ से एक नहर निकलती है, जो कि फ़िलहाल पानी नहीं था उसमें, सूखी पड़ी हुई थी। उसी के पास एक युवती की जो है निर्वस्त्र नग्न अवस्था में एक शरीर पड़ा हुआ था, डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जब गांव के लोग इसको देखते हैं, पहचान लेते हैं, तो चिल्लाते हुए आते हैं। फिर इतनी चिल्ला चोट मच जाती है, चिल्लाते हुए भागते लोग उधर जाते हैं। और जिस स्थिति में ये डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उसको जब उसकी बहनें देखती हैं तो देख के ही बेहोश हो जाती हैं। कुछ गांव की 2 महिलाएं भी देखती हैं, उनको भी बेहोश। जो भी इस स्थिति में उस युवती की लाश को देखता है तो बेहोश हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं। दरअसल ये निर्वस्त्र पड़ी थी, शरीर पर पूरे ही चोट के निशान, लगभग 30 से ज़्यादा उसके शरीर पर चोट के निशान थे। आँखें जो थी निकाल ली गई थी। ऐसी किस स्थिति में इसके साथ ये सब कुछ हो रहा था, क्या उन व्यक्तियों के दिमाग में चल रहा था, जो भी उसके संवेदनशील पार्ट हैं बॉडी के, उन सब में से ब्लड रिस रहा था, मक्खियाँ भिनक रही थीं और इतनी इस लड़की के साथ जाती हुई थी कि पोटी तक उसकी निकल गई थी। ये सब स्थिति पुलिस आती है, उसको कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर पोस्टमार्टम में ये पता चलता है कि प्राइवेट पार्ट और संवेदनशील पार्ट में से ज़्यादा से ज़्यादा ब्लडिंग होने के वजह से इसकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने ये पुष्टि नहीं करी थी कि उनका रेप हुआ है कि गैंग रेप हुआ है। इस बारे में उनने यही कहा था कि छानबीन हो रही है, जांच चल रही है और जो कुछ होगा फिर मीडिया को बताया जाएगा। लेकिन जो गांव के लोगों ने खुद से देखा था उस स्थिति में, उस बॉडी को उसने पूरा उन्हें चेक किया था, देख लिया था कि इस स्थिति में मिली लड़की के साथ इतनी बर्बरता हुई,
पूरे शरीर में चोट के निशान हैं, ब्लड रिस रहा है, आँखें जो थी पूरी निकाल ली गई थी, प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह गया था और उनके शरीर में उनके साथ जो बजाती हुई थी उससे उस लड़की की पोटी तक निकल गई थी, ऐसी स्थिति बनी थी। इसके बाद फिर 3 लोगों को इसमें पकड़ा जाता है, जिसमें दिग्विजय सिंह होते हैं और उनके साथी होते हैं विजय साहू, एक और होता है हरीराम। ऐसे 3 लोग यहाँ हरीराम कोरी, दिग्विजय सिंह और विजय साहू, इन तीनों को गिरफ्तार किया जाता है, पूछताछ होती है और उनके घर परिवार वालों से इस बारे में पूछताछ होती है तो वो बताते हैं कि आज से लगभग 2 या 3 महीने पहले उनके घर में ये लोग जो हैं तीनों ये मजदूरी करते हैं, चौकीदारी का काम भी करते हैं। तो उनके घर में कुछ घर मकान का काम चल रहा था, उसके लिए ये तीनों वहाँ आते थे काम करने के लिए। और जो दिग्विजय है उसके जो व्यवहार था, रहन सहन, बोलचाल था, वो कुछ उनके जो भाई, युक्ति का भाई है, उसे पसंद नहीं था। इसके बाद भी, काम पूरा होने के बाद भी दिग्विजय उनके घर आता जाता रहता था। पिताजी से कोई बहस हो रही थी, इस पर कीर्ति के भाई ने दिग्विजय पर हाथ उठा दिया था। हाथापाई की नौबत आ गई थी, इन पे हाथ उठा दिया था और फिर इसके बाद वो चला गया था रंजिश में, खुन्नस में। और ये 30 जनवरी को बताते हैं कि उसी पुरानी स्कूल के पास बैठ के ड्रिंक कर रहे थे तीनों। और जैसे ही ये युक्ति वहाँ से प्रोग्राम से शामिल होने के बाद थोड़ा सा अंधेरा सा हो गया था, वहाँ से गुजर रही थी, नशे की हालत में इस युक्ति को ये तीनों घेर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और फिर इसके साथ जो बर्बरता करते हैं, इसके पूरे शरीर के साथ नशे की ही हालत में, इससे तो पता चल जाता है। और ये सब कुछ करने के बाद उसके रस्सी से हाथ पैर बांधकर उसको उस नाले की तरफ फेंक देते हैं। जब इनके घर परिवार वालों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि वो घर पे ही थे, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया है। हालांकि इन तीनों पर भी जो पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है, इनसे जब पूछताछ की तो इन्होंने अपना जो है कृत्य स्वीकार किया था कि उन्होंने ही इस ऐसे ड्रिंक की हालत में उस लड़की के साथ ये बर्बरता की है। आगे की जांच जारी है, चल रही है। बाकी इनका पुराना रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है, क्या इन्हें पहले भी कभी किस ऐसी घटना को अंजाम दिया है। तो उनके परिवार वालों का तो यही, सबके परिवार वालों का तो यही कहना होता है। और जो हरीराम कोरी हैं, उनके परिवार के लोगों ने कहा है कि वो नशा वगैरह तो करते हैं, धुत में रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो हमारा उनसे कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। तो ऐसी कैसी एक छोटी सी बहस थप्पड़ की खुन्नस एक महिला, एक युवती से आपने इस तरीके से निकाली कि उसके पूरे शरीर को जानवरों की तरह लौंच चीत दिया और फिर ऐसी मरने के लिए हाथ पैर रस्सी से बांध दिए। इससे आपको क्या मिल गया? और रस्सी से बांध के इस तरीके से उसको फेंक दिया निर्वस्त्र करके। तो इस पूरे मामला पे अभी पुलिस ने कुछ भी ज़्यादा स्पष्ट नहीं कहा है और यही कहा है मीडिया से कि अभी सब जांचें हो रही हैं, जब पूरा स्पष्ट समझ में आ जाएगा तो हम बता देंगे कि क्या हुआ। जैसे उधर उपचुनाव